सारा चीजें जब फिक्स हो जी मैच फिक्स हो और नागपुर से जो संचालित हो, जी भारतीय जनता पार्टी के इशारा पे जो काम करे, जी वैसे नेता का क्या वजूद। जी और रही बातें कि हमारा विषय बिहार का विकास होता है, बहुमुखी विकास की बात है। बिहार की 13 करोड़ आवाम की मुझे चिंता है। चिराग पासवान को अपने कुर्सी, परिवार और माता जी और बहन जी और जीजा जी का चिंता रहता है। आपको बता दूं कि बिहार जितने भी सीटों पे ये घोषणा कर रहे हैं, जी ये सारा प्री प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी के इशारा पे ये कर रहे हैं। राकेश सिंह ने, क्षमा चाहेंगे, राकेश सिंह ने जो उनके सर्टिफिकेट पे, उन्हें उनके हलफनामा पे, उनके खगड़िया एसेट के लेकर के और बीटेक डिग्री को लेकर सारा मामला उठाया, वो सभी राष्ट्रीय चैनलों में खबर बनी। ये दोहरी नीति वाली राजनीति करते हैं ना, और दोगली नीति वाली, हम उनके साथ नहीं है। नहीं तो फिर आप कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ फिर खेला होने जा रहा है। नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं क्या? बेहतर रूप से समझ रहे हैं। जी बिहार का चाणक्य है, और जब इतना कम संख्या वाले आज 20 साल से राज कर रहे हैं, और दोनों गठबंधन को नीतीश कुमार जरूरत है, आवश्यक है, और सभी की जरूरत है, तो आप समझ सकते हैं कि उनको तोड़ना बहुत मुश्किल पड़ेगा। चिराग पासवान ये राजनीति चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरफ फंसे जा रहे हैं। जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो और उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा लगातार है और चर्चा इतनी जोरों पर है कि खत्म ही नहीं हो रही है चर्चा। आखिरकार चिराग पासवान, जिनको मोदी का हनुमान कहा जाता है, वो बीजेपी और जेडीयू दोनों के साथ खेल रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जैसी पार्टियां भी नहीं कर रही है कि हम ये सीट लड़ेंगे, अभी ये सीट लड़ेंगे, लेकिन चिराग पासवान मटिहानी को लेकर कह रहे हैं ये सीट हमारी पार्टी लड़ेगी। शेखपुरा को लेकर ऐलान की ये सीट हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। क्या खेल एनडीए में चल रहा है, और चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे या फिर 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह एक बार फिर वो नीतीश कुमार की मुसीबत बढ़ाएंगे, या इस बार बीजेपी की भी मुसीबत बढ़ाएंगे? मोदी के हनुमान मोदी की ही मुसीबत विधानसभा चुनाव में बढ़ाने वाले हैं क्या? ये सवाल होगा। हमारे साथ युवा बिहार सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार मौजूद है, राजकुमार पासवान मौजूद हैं, और चिराग पासवान इनके पसंदीदा विषय हैं। चिराग पासवान को हाजीपुर में लगातार ये चुनौती देते रहे हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा है। चिराग पासवान को तो बहुत जानते समझते हैं राजकुमार जी, आप एनडीए में रहेंगे कि विदाई का रास्ता तैयार कर रहे हैं? देखिए, सारा चीजें जब फिक्स हो, मैच फिक्स हो और नागपुर से जो संचालित हो, जी भारतीय जनता पार्टी के इशारा पे जो काम करे, जी वैसे नेता का क्या वजूद। जी और रही बातें कि हमारा विषय बिहार का विकास होता है, बहुमुखी विकास की बात है। बिहार की 13 करोड़ आवाम की मुझे चिंता है। चिराग पासवान को अपने कुर्सी, परिवार और माता जी और बहन जी और जीजा जी का चिंता रहता है। आपको बता दूं कि बिहार जितने भी सीटों पे ये घोषणा कर रहे हैं, जी ये सारा प्री प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी के इशारा पे ये कर रहे हैं। मतलब बीजेपी और चिराग के बीच फिर मैच फिक्स हो गया नीतीश कुमार को निपटाने के लिए? बिल्कुल, नीतीश कुमार जी को निपटाने के लिए एक चिराग ही नहीं है बिहार में। प्रशांत किशोर, उधर जीतन राम मांझी, और एक मोदी का हनुमान चिराग पासवान तो स्वघोषित है ही। आप मतलब चक्रव्यूह तैयार है? चक्रव्यूह तैयार है। एन केन परकेन किसी तरह से आरजेडी को दूर तो रखना ही है, लेकिन नीतीश को खत्म करना है। ये भारतीय जनता पार्टी प्लान कर चुकी है। आपको बता दूं, ऐसा न हो कि इस चक्रव्यूह में, अभी आप ही के चैनल के माध्यम से खबर मैंने सुना था कुछ दिन पहले कि बीजेपी का एक नेता राकेश सिन्हा जी ने, राकेश सिंह ने, क्षमा चाहेंगे, राकेश सिंह ने जो उनके सर्टिफिकेट पे, उन्हें उनके हलफनामा पे, उनके खगड़िया एसेट के लेकर के और बीटेक डिग्री को लेकर सारा मामला उठाया, वो सभी राष्ट्रीय चैनलों में खबर बनी। लेकिन कहीं भी इलेक्शन कमीशन वो नहीं गए, नहीं हाई कोर्ट गए, और नहीं और भी कहीं भी उन्होंने ये किया। क्यों कि चिराग पासवान जाके अमित शाह जी को पैर पकड़ लिए और वो मामला दब गया। रातों रात ये भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस किया कि राकेश सिंह हमारे पार्टी का हिस्सा नहीं है, हमारे पार्टी का सदस्य नहीं है। तो
तो देख लीजिए राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है कि हनुमान को कैसे बचाया जाता है और बानर को कैसे बचाया जाता है और एजेंट को कैसे ऐसे victim को कैसे ऐसे बचाया शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। हनुमान ठीक है, लेकिन बानर शब्द मुझे लगता है कि अब मर्यादित हो जाएगा। राजकुमार जी, थोड़ी भाषा का भी ख्याल रखना चाहिए। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं। देखिए आप जो जिनको हम बहुत सम्मान के साथ सभी से बात करते हैं, जी। लेकिन जो बिहार के 13 करोड़ आवाम के साथ, जनता के साथ और वोटरों के साथ जो ये दोहरी नीति वाली राजनीति करते हैं ना, और दोगली नीति वाली, हम उनके साथ नहीं है। नहीं तो फिर आप कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ फिर खेला होने जा रहा है। नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं क्या? बेहतर रूप से समझ रहे हैं। जी। बिहार का चाणक्य है, और जब इतना कम संख्या वाले आज 20 साल से राज कर रहे हैं और दोनों गठबंधन को नीतीश कुमार जरूरत है, आवश्यक है और सभी की जरूरत है, तो आप समझ सकते हैं कि उनको तोड़ना बहुत मुश्किल पड़ेगा। चिराग पासवान ये राजनीति चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरफ फंसे जा रहे हैं और इनका कब पतन हो जाएगा कोई इसका ठौर ठिकाना नहीं। कोई ठौर ठिकाना नहीं। नहीं, आप एकाएक देखिएगा कि खत्म हो गए राजनीति से और बाहर। इस बार नीतीश वर्सेस जो चिराग होना है आपके कहे के मुताबिक, तो फिर भारी कौन किस पर पड़ेगा? देखिए, बिहार के पासवान भी समझ चुका है, जान चुका है कि चिराग पासवान हमारा नेता नहीं है। बहुत सारे मुद्दे पे बैकफुट चले जाते हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का SC/ST का मामला हो या चाहे बिहार में चौकीदार दफादार का मामला हो, ये उस पे चुप्पी लगा लेते हैं। लेकिन चिराग पासवान की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, कलेजे में दम नहीं है कि वो अकेले अपने बलबूते पे अकेले 243 सीट पे लड़ ले। अभी भी वो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ना, प्रेशर गेम है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुझे ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे आएगा और मैं मोदी का हनुमान और नागपुर से संचालित होकर बी टीम के रूप में कैसे नीतीश को चकमा देना है, कैसे नीतीश को आंख दिखाना है, ये चीजें इनकी ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अमित शाह को आंख दिखा दे और उनको चकमा दे दे। चलिए, तो हमारे साथ राजकुमार पासवान जी थे, चिराग पासवान के बारे में बता रहे थे कि फिर कहीं 2020 वाला खेल न कर दें, वही खेल करने जा रहे हैं, इनका दावा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।